वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से जाने से कबल हम बात कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानियाँ। इंटरनेशनल एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल है। आलमी इक्तसादी फोरम 2024 की ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है उसमें ये इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले यासिर साहब आपसे पूछूंगा, ये मिस इन्फॉर्मेशन गुमराह कुन बयानियाँ, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि एक जो है वो फेक न्यूज़ के हवाले से साइबर क्राइम तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में चला गया है कि गुमराह कुन बयानियाँ यहाँ पे बनाया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सारा सोशल मीडिया का कमाल है और सारा उस इंतशारी टोले का ही कमाल है कि हम भी उस फहरिस्त में शामिल होंगे। देखें काशिफ, जो गुमराह कन ये जो बयानिया जिसको ग्लोबल रिस्क ने भी कहा है कि पाकिस्तान उन कंट्रियों में शामिल हो गया है। देखें, ये कई किस्म का है। जैसे मैंने कल भी ये बात कही है कि जैसे अब जो जंग है वो सियासी जंग हो रही है और उस सियासी जंग में आपके अदारे जो हैं वो बहुत नुकसान उठा रहे हैं। सियासी जंग एक अपोजिशन है और एक तरफ जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है और एक अपोजिशन जो है वो शुरू से एक गेम खेलती है, गेंद जो है एक दूसरे के पॉट्स में डालती है। अब जो इस टाइम गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ये सोचती है कि जो आप लोग जो सोशल मीडिया है, ये तो एक हकीकत है कि तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया बहुत मजबूत है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो प्रोपोगंडा करते हैं। लेकिन जो ये बातें जो इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, मुतासिर हो रहा है ये मुल्क। वो मुतासिर कौन हो रहे हैं? वो हमारे अदारे मुतासिर हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ना जो सबसे मजबूत अदारे होते हैं वो एक फ़ौज का होता है और एक आपकी जो जजिस जो है, आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, ये आपके मजबूत अदारे हैं जो आज़ाद तरीके से चलने होते हैं। इनके अपने प्रोसेस है, हर चीज़ का अपना प्रोसेस है, अपना मेरिट है, अपना मेरिट है और ये बड़े तरीके से बड़े मुनज़्ज़म होकर चलते हैं। अब आप देखें कि जमहूरियत ने जो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, मैं इस पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ कहूँगा कि उनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारी जुडिशरी और हमारी फ़ौज को कमज़ोर किया गया। देखें, एक जमात तो झूठा प्रोपोगंडा, मनफी प्रोपोगंडा कर ही रही है, लेकिन एक मिस मैनेजमेंट की वजह से उस प्रोपोगंडे से हमारे मुल्क के जो मजबूत पिलर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। हमारा अब जो चौथा सतून है जिसे आप सहाफ़त कहते हैं, आप देखें कि उसके ऊपर कितना नुकसान पहुंच रहा है। वो चंद लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जो मतलब मैं सारे यूट्यूबर्स को नहीं कह रहा या मैं सारे ऐसे लोगों को नहीं कह रहा जो वो अपना बयानियाँ देते हैं। देखें, इस टाइम चैनल्स पे भी ऐसी कदगन है जो आप नहीं कही बातें, तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपने आप को साफी, एंड्रॉइड मोबाइल है, कैमरा वाला मोबाइल है, साफी। काशिफ, असल में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो तफरीक करे कि एक सियासी वर्कर कौन सा है जो यूट्यूब चला रहा है या सोशल मीडिया पे है, और एक जर्नलिस्ट कौन है जो आपका सोशल जिसने 20-25 साल 15 साल अपनी जिंदगी सहाफत को दी है, उसके बाद वो अगर बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि आपकी फ़ौज को बयानियाँ देना पड़ा कि हम लोग सिर्फ जो मुल्क की जो अहम मकामात थे उनकी हिफाजत के लिए थे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। आर्टिकल 245 कहता है। और वो आर्टिकल 245 जो है वो फौज नहीं लगाती, वो आपकी गवर्नमेंट लगाती है। वो वफाकी हुकूमत के जो है वज़ीर आज़म से पास होके, वज़ीर आज़म के सिग्नेचर होके 245 लगती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक हम लोग इस बात को ना समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जब तक हमें ना तरबियत की ज़रूरत है, उन लोगों की तरबियत करनी पड़ेगी, माशरे की तरबियत, माशरे को हमें कंपेन एक जलानी पड़ेगी और इन्हीं सियासी जमातों का काम है कि बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि आप अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे कि सरमायाकारी आनी है। अच्छा, सरमायाकारी के लिए भी हमें जनाब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी गारंटीज दे के यहाँ पे सरमायाकार लेके आ रहे हैं, सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। अच्छा, और जब कोई मुल्क के हालात बुरे होते हैं या कोई मसला मसाइल होता है तब भी फौज पे डाल दिया जाता है। तो हमें सबसे बड़ा जो ये जो हमारे पास आया है, अदादो शुमार आए हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, वो हमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारे दो जो मजबूत अदारे हैं जिससे पूरी दुनिया में जिससे मुल्क चलते हैं, एक आपकी फोर्स एस्टेब्लिशमेंट और एक आपकी जुडिशरी।
उसको कमज़ोर किया जाता है। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा शहजाद मिर्ज़ा साहब कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानियाँ हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया, तो क्या समझते हैं ये जो फेक न्यूज़ का कानून इसी तनाजुर में लाया जा रहा है कि उसमें जो है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाने की जो है वो शनीद है, बताया जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये फेक न्यूज़ का बिल बनना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान उस फहरिस्त से निकले और फेक न्यूज़ और गुमराह कुन बयानियों से? जी शुक्रिया काशिफ भाई। मसला ये है, यहाँ पर हमें पहले दो चीज़ें देखना होंगी कि फेक न्यूज़ क्यों डाली जाती है। यूट्यूब्स के ऊपर जो हैं वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं, और इसका अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं तो वो सिर्फ डॉलर्स की कमाई है। यूट्यूब्स के ऊपर जो भी रिपोर्टिंग होती है उसको अगर मंथली आप नहीं देंगे तो आपको लाइक नहीं पड़ेंगे, आपको फॉलो कोई नहीं करेगा। तो इस तरह फिर मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे लोगों का तो तदारुक किया जाना चाहिए। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास रिपोर्टर और सहाफ़ी, ये दो चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग अलहदा चीज़ है, रिपोर्टर अलहदा है और सहाफ़ी अलहदा है, हम इसको मिक्सअप नहीं कर सकते। सहाफ़त के बुनियादी असूल हैं जो वो हर रिपोर्टर नहीं जानता। हमारा वो भी रिपोर्टर है जिससे हम बाल कटवाने जाते हैं, उसके पास बैठते हैं तो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया का हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आज फलां गली में ये हुआ, फलां गली में वो हुआ। वो जो वाकया बयान करता है वो हर कोई रिपोर्टर है, सहाफ़ी हर कोई नहीं है। क्योंकि सहाफ़ी की बुनियाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियासत के 4 सतून हैं, उसी तरह सहाफ़त के भी 4 सतून हैं जिसके ऊपर सहाफ़त खड़ी होती है। अब सहाफ़ी बनने के लिए हर आदमी के लिए के अंदर इतना गट्स नहीं है। इसके लिए तैयारशुदा सहाफ़ी, आपको जो नाम निहाद कहते हैं, वो बन सकता है, लेकिन सहाफ़त के जो बुनियादी असूल हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। आज से जब ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना रुझान नहीं था, जब प्रिंट मीडिया था तो उस वक्त सहाफ़त उसको कहते थे जो शाम को बैठ के डेस्क के ऊपर एक खबर बनाता था, उसकी नोक पलक बनाता था और उसकी बाकायदा एक तस्दीक की जाती थी। हमारे ज़राए इब्लाग का जो मामला है उसको ऊपर बड़ी अमल दरामद किया जाता था। मगर अब जहाँ तक आपने जैसे कहा कि फेक न्यूज़ के हवाले से, तो फेक न्यूज़ इसी वजह से फैल रही हैं कि इसके ऊपर जो है कदगन जब तक आप नहीं लगाएंगे उसकी फेक न्यूज़ को आप नहीं रोक सकते। अब ऐसे भी आपने इन दिनों में देखे होंगे, ख़ास तौर पे 24 नवंबर का जो वाक़या हुआ है, अच्छे खासे जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से कुछ एंकर्स भी हैं, मैं उनका नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझता, वो भी यूट्यूब के ऊपर वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं सर? लेकिन वो भी काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन से गुमराह हुए हैं ना कुछ अच्छे एंकर्स और यूट्यूबर्स भी। लेकिन उनको तो इस चीज से फायदा हुआ कि उनको डॉलर्स आ रहे हैं सर। जी ठीक है, ये कमाई का जरिया आसान हदफ बन गया। ऐसी कमाई के पीछे अपने मुल्क की जो है वो उसको लगा रहे हैं, स्टेक पर लगा रहे हैं, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, हमारे जो रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं अब्दुल वहीद डोगर, उन्होंने आज दी कि पीटीआई के एहतजाज में है ड्यूटी से माजरत करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का जो है फैसला कर लिया गया है। डोगर साहब, कितने लोग हैं इसमें, कौन कौन लोग हैं और किसने फैसला किया है, कैसे इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, थोड़ी हमें इसके बारे में तफसीलात से आगाह करें। जी काशिफ साहब, जैसा कि आपको पता है कि जब ये 24 नवंबर की कॉल हुई और उसके बाद जिस तरह मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा कि यही इस्लामाबाद पुलिस थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और JUI का इस्लामाबाद की जानिब मार्च, यही रेंजर थी और यही FC थी, इन्होंने G9 से आगे इनको आने नहीं दिया। अब ज़राए से कुछ हमें चीज़ें मिली कि IG और DIG ऑफिस में एक मीटिंग हुई है और जिसमें रिपोर्ट एक पेश की गई है कि इस्लामाबाद पुलिस के जो बेशतर नफरी है वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की वोटर है, बल्कि बाद लोग ऐसे भी हैं जो तहरीक इंसाफ के वाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जिसके बाद पुलिस अफसरान में खबली मच गई। फिर आपको पता है 15,000 की नफरी उन्होंने पंजाब से बुलाई, 5,000 नफरी सिंध से आई, आज़ाद कश्मीर, FC, रेंजर। लेकिन जब मुजाहिरीन जो हैं वो जहां जिना एवेन्यू पर पहुंचे और हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा कि पुलिस के जवानों ने मुजाहिरीन को देख के दौड़े लगा दी। हालांकि जो
मुहाफिज हैं, जो जिम्मेदारी है फ्रंट फुट पे लड़ना है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। इन्होंने रेंजर को आगे खड़ा कर दिया। सही। अब जब ये सब तमाम तर वाक़यात हुए, हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर वज़ारत दाखिला के हुक्म पर एक इंक्वायरी शुरू की गई कि बताया जाए कि ये सारा मामला ऑपरेशन जो है वो नाकाम क्यों हुआ, कैसे लोग एक्सप्रेस चौक तक पहुँचे और पुलिस के जवान उस वक्त कहाँ थे, पुलिस के जवानों ने अपनी पोजीशन जो है वो क्यों छोड़ी। कौन से और फिर- एहलकार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे सर, ये 128 एहलकार हैं, उनमें कोई एएसआई रैंक के अफसर भी हैं, हैं? कोई लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल हैं? मैंने सुना लेडी है। पुलिस एहलकार भी इसमें यकीनी तौर पर अभी तक जो लिस्ट तो बनी है 23 लेडीज पुलिस एहलकारों के बारे में कहा जा रहा है कि 23 लेडीज मुख्तलिफ लोग हैं। कोई डीपीडी में तैनात है, कोई एआरयू में तैनात है, कोई मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। अच्छा, और 128 एहलकार हैं। 100 तो इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी या क्या इनको कोई मेजर पनिशमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के अलावा इनके खिलाफ कोई एफआईआर मुकदमात का भी अभी जो हम तक खबर पहुंच रही है, हुकूमत का जो रवैया बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब तमाम तर जो मलबा है वो इन पुलिस के जवानों पर डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो पुलिस अफसरान में इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस में जो सबसे बड़ा अलमिया है, अब लॉबिंग जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। एक तो प्रोविशनल है जो कांस्टेबल भर्ती हुआ, ऊपर प्रमोट हुआ, फिर रैंकर्स हैं, एएसआई जो भर्ती हुआ, फिर पीएसपी है। इन तीनों जो ग्रुप्स हैं इनमें लॉबिंग इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि इस्लामाबाद में जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने इस्लामाबाद की तारीख़ में कभी भी इस तरह नहीं देखा कि इस्लामाबाद में हमने ऐसे पुलिस अफसरान भी देखे कि जिन्होंने काम किया और प्रॉपर जो डिजिटल रिकॉर्ड है तमाम जराइम पेशा अफराद का, चाहे वो कार लिफ्टर्स का गैंग हो, चाहे वो दीगर जो संगीन नोयत की वारदातें हैं, डकैती का अफगान गैंग हो या दीगर जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं, उनके प्रॉपर एक रिकॉर्ड था। अब इतलात के मुताबिक ये मौजूदा हुकूमत के आने के बाद वो रिकॉर्ड तक जो है वो CIA से गायब कर दिया गया। अब जब गाड़ी चोरी होती थी वो देखते थे यार फ़लाँ इलाके से गाड़ी चोरी हुई है, फ़लाँ कार लिफ्टर इसमें इन्वॉल्व है, उससे रब्ता करते गाड़ी रिकवर हो जाती थी। अब तो बाकायदा तौर पर जो पुलिस के जवान हैं वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो हैं वो फेक नंबरों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। और IG और DIG ऑपरेशन की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ वो जवान अच्छा लगता है जो उनके आगे भागता हुआ नारा लगाता है DIG जिंदाबाद और IG जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, DIG और IG इस्लामाबाद सिर्फ एहतजाज और ये रैली धरना इनको रोकने के कामों में मसरूफ़ है, बाकी शहर इक़्तिदार जो है वो शहर जराइम बन चुका हुआ है। बहुत बदतरीन सूरत हाल है, लोग बड़े परेशान हैं, स्नैचिंग ये चीज़ें बड़ी हो रही हैं, वारदातें। देखें, नहीं आपने थोड़ा सा एक चीज़ इसमें निकाल दी। DIG साहब जो हैं वो सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हैं। वो आपको इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ हर टाइम सेल्फी में नज़र आएंगे। और पोस्टिंग जो है, कल आपने बात की SHO की, नहीं वो महारर जो सफाई और हवलदार की भी पोस्टिंग उस पे भी नज़र रखते हैं। आप यकीन माने कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इतने बेबस IG और DIG मैंने नहीं देखे। इतने बेबस IG और DIG सिर्फ यस सर करने आए हैं। और इतना मतलब आप इस रैंक पे जाके आपका काम है कि आपके जो नीचे एहलकार हैं उनको बच्चों की तरह संभाल के इस दारुल खिलाफे को बचाया जाता। जिस तरह वही डोगर ने बताया कि इस टाइम इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि अनकरीब कराची की तरह हो जाएगी। आप देखें कि आप महफूज नहीं हैं, आप ज़रा सा कहीं निकलते हैं तो आपकी स्नैचिंग हो जाती है, लोग डर गए हैं। आप रात को शाम के औकात में वॉक नहीं कर सकते जी, आप देखें कि आप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सके, उनकी सोशल एक्टिविटी बंद हो गई है। ये जो इंतज़ामिया होती है ना, ये इसलिए इनका काम होता है कि जो सोशल एक्टिविटी है लोगों की उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए। इन लोगों ने यहाँ पे जराइम का गढ़ बना दिया है। और आप यकीन करें कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इलाके का SHO या DIG IG उसको पता ना हो कि क्या सूरत हाल चल रही है। सरपरस्ती में ये सारा कुछ होता है। हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो और
जो है मौलाना फजलुर रहमान में एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। इसके अलावा उमर अयूब ने जो है जुडिशल कमीशन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से रिज़ाइन कर दिया और शिबली फराज ने भी आज जो है वो जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया है। कैसे मामलात आगे चलेंगे और सियासी हलचल क्या होने जा रही है मौलाना और बिलावल की मुलाकात में, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।